तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की। इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि कोई भी अगर हमारी फिजिकल इक्वेशन दे रखी है उसको ये चेक करना होता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। लेकिन ये पहले बात समझ में आना चाहिए कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बोलते किससे हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रिंसिपल ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए इसको कैसे समझना है। जैसे सपोज कीजिए कोई आपको फिजिकल इक्वेशन दे रखी है P इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स यूज़ हुए हैं, जैसे सपोज यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको ये 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 1 टर्म यूज़ हुआ है, तो इन सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि ऑल टर्म्स अकरिंग बोथ साइड ऑफ एन फिजिकल इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। तो यानी डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ C, यानी सभी जितने भी टर्म्स यूज हैं सबकी डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो फिजिकल इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी, अदरवाइज वो हमारी इनकरेक्ट होगी, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। तो इस पर बेस हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सबसे पहले हम लोग इसको ही चेक कर लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट होती है या नहीं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पर हमारे कितने टर्म्स यूज़ हुए हैं, 1 2 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड में और 2 टर्म्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपको क्वांटिटी गिवन दे रखी है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो लिख दीजिए, ये होता है LT-1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग टर्म्स लेंगे। अब राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, दोनों की चेक करेंगे। तो सबसे पहले u की डायमेंशन चेक करेंगे, u भी वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशन फार्मूला LT-1 एंड अगेन फिर से राइट हैंड साइड में AT। ये जो है वो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की होती है T-2 एंड T स्टैंड फॉर टाइम। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई LT-1। तो देखिए सारे टर्म्स जितने भी टर्म्स यूज़ हुए, 3 टर्म्स यूज़ हुए और तीनों की डायमेंशंस जो है वो सेम है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी ये होगी आपकी डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरी एक एग्जाम्पल और, जैसे सपोज करिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखिए आप। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या दे रखा है, एस, और एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, और तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डायरेक्ट एल। अब आप राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड में पहला जो टर्म है वो है आपका यू टी और दूसरा टर्म जो है वो हाफ ए टी स्क्वायर। तो लिखिए आप इसको यू टी, यू मीन्स वेलोसिटी LT-1, टी मीन्स टाइम, टी लिख लीजिए। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट आपको मिला ओनली एल, ठीक है। अभी भी सही आ रही है हमारी। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, यानी जो कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन में, उसे हम नहीं यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आप इसे इरेज कर देंगे। आप सिर्फ किसकी डायमेंशन लिखेंगे, ए टी स्क्वायर की। मैंने कोफिशिएंट बोला, कभी पावर को इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ कोफिशिएंट को इग्नोर करना है। तो ए की वैल्यू है आपकी LT-2 एंड टी स्क्वायर, तो आपका क्या रिजल्ट बचा है, एल। तो देखिए जितने भी टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 टर्म है उसकी भी डायमेंशन एल है, राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं दोनों की डायमेंशन सेम है। तो ये भी क्या हो गई हमारी डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसकी जो इक्वेशन होती है, अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं। तो फार्मूला आपका ये होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। T मीन्स टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है, L फॉर लेंथ ऑफ स्प्रिंग, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम लोग।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, टी, टी मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो है आपका टी रहेगी डायमेंशन। अब आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में आपका एक ही टर्म है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो भी कांस्टेंट है और पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, हटा दीजिए इसे। अब हम लोग सिर्फ एल अपॉन जी से मतलब रखेंगे। एल मीन्स लेंथ, तो एल की तो हो गई आपका एल, एंड जी जो है वो आपका एल टी माइनस। तो इसे सॉल्व कीजिए, एल से एल कैंसिल, अंडर रूट में बचा आपका 1/t⁻²। इसे आप ऊपर लेकर जाएंगे तो t⁻+2 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका क्या आएगी वैल्यू टी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी हमें फिजिकल इक्वेशन है उसको हम चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये हमें दे रखा है रिलेशन न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T/M। जी देखिए ये रिलेशन किसके लिए, कोई भी जैसे आपको वायलिन होती है या जितने भी जो जो आपके स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो जिसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का ये फार्मूला है। गिटार हो गया आपका या वायलिन हो गई, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला होता है, जहाँ पर न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, एल जो है वो लेंथ है, जो वायर है हमारा, ई जो है वो आपका क्या है टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी वो उसमें टेंशन कितना है, वायर में कितना स्ट्रेच है, और जो एम है यहाँ पर एम जो है वो नॉर्मल मास नहीं, क्या है हमारा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ का मास ऐसे समझ लीजिए आप उसको, मास पर यूनिट लेंथ। तो अब हम इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें वैल्यू दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है वो होती है l⁻⁻1। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड में बात करते हैं, तो हमारा है 1/2L अंडर रूट T/M। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबकी डायमेंशन लिखेंगे, 2 से मतलब नहीं है, 2 को तो हटा देंगे, इग्नोर करेंगे, सिर्फ एल की लिखेंगे, तो एल की हो गई आपकी एल। अब देखिए यहाँ पर टी का मतलब टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, तो फोर्स की जो होती है डायमेंशन वो होती है m/L⁻²। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि m जो है मास पर यूनिट लेंथ, m क्या है आपका मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब ये हुआ m/L है ये मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी डायमेंशन आपकी क्या आएगी ml-1। बस यहाँ पर यही मेन पॉइंट था इसका, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं अनोखा। और टी भी आपका जैसे यहाँ पर टी आप टाइम पीरियड समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में मेंशन करा होगा कि क्या है टाइम, तो टाइम क्या है आपका टेंशन, और टेंशन क्या होता है हमारा एक फोर्स होता है, तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए ml-1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/L अंडर रूट, देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुँचेगा तो 2 हो जाएगा पावर। अब इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका बचेगा LT-1। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया आपका। सॉरी यहाँ पर मैंने इसकी डायमेंशन गलत लिख दी थी, लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है आपकी T⁻⁻1, तो कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गई आपकी T⁻⁻1। तो देखिए यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही डायमेंशंस सेम है, तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, अभी तो हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारी चेक हो जाएगा कि वो इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ अननोन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड करना इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से, तो अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग जो हैं सेकंड एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो कुछ अननोन क्वांटिटीज़ दे रखी होती हैं उनकी जो हमें डायमेंशन फाइंड करना होती है। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर, वो है आपका x इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। इस इक्वेशन में हमें x जो है वो डिस्टेंस दे रखी है और t जो है वो टाइम दे रखा है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं a b c एंड d, इनकी हमें डायमेंशंस फाइंड करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या होता है आपका कि जो डायमेंशन जितने भी टर्म्स यूज़ होते हैं उनकी जो डायमेंशंस होती है वो सेम होती है। यानी अगर जो ए की डायमेंशन होगी वही एक्स की होगी, जो बी टी की होगी वही एक्स की होगी, यानी जितने भी टर्म्स हैं वो सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स भी एक टर्म है और ए भी जो है वहाँ पर हमारा एक टर्म है। तो डायमेंशन ऑफ ए आपकी क्या आ जाएगी, एक्स क्या है आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की होती है एल, तो डायमेंशन ऑफ ए आपकी आ गई एल। इसी तरह से आप कैसे निकालेंगे, अगेन फिर इसी के हम इससे कंपेयर कर देंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी। तो एक्स जो है वो आपका एल है और बी तो अननोन है, टी मीन्स टाइम। इसको उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी एल टी माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से अब थर्ड क्वांटिटी को भी इससे कंपेयर करेंगे, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। सी तो अननोन है, टी मीन्स टाइम, तो टी स्क्वायर, और इधर आपका एल, तो जब आप उधर ले जाएंगे पावर माइनस हो जाएगी, एल टी माइनस 2। ठीक है, इसी तरह जो हम लास्ट वाला जो है वो हमारा, उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी आपकी, जो आपकी डी की है, देखिए वहाँ पर क्यूब है तो आपका आ जाएगा एल टी माइनस 3। तो देखिए ये बहुत इजी मेथड है और मोस्टली ये कंपटीशन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन f इक्वल्स टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर वेयर f इज़ फोर्स, x इज़ डिस्टेंस एंड t इज़ टाइम। हमें एक इक्वेशन दे रखी है फिजिकल इक्वेशन, उसमें a और b जो है वो कुछ अननोन क्वांटिटीज दे रखी हैं। पहले हमें उनकी डायमेंशन फाइंड करना है, देन उसका रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए, सिंपल सा इक्वेशन लिखिए। पहले क्या करिए आप, इससे इसको कंपेयर कर दिए, देन इसको इससे कंपेयर कर दिए, यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड को इस वाले टर्म से कंपेयर कीजिए, फिर बी टी स्क्वायर से कंपेयर कीजिए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ। देखिए ये तो अननोन है, एक्स क्या है आपका लेंथ है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और यहाँ पे रूट है रखा है वो है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल की पावर 1/2, और एफ की डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी माइनस 2। इसे आप राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये आपका आ गया एल की पावर 1/2। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, आप ऊपर ले जाएंगे जब इसे न्यूमरेटर में, हाफ में से 1 में से हाफ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, हाफ पावर बचेगी और ये आ जाएगा आपका एम एल की पावर हाफ टी की पावर -2। तो ये एक डायमेंशन आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बी की फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ। ठीक है, तो बी तो अननोन है, टी स्टैंड फॉर टाइम, टी स्क्वायर हो गया, और एफ तो आपका एम एल टी -2, ये आपको पता ही है। तो बी इक्वल्स टू एम एल टी -2 अपॉन टी की पावर +2, इसको आप ऊपर ले जाएंगे जब, तो ये आपका हो जाएगी टी की पावर -4, एम एल टी की पावर -4। तो देखिए बी की डायमेंशन ये आई, ए की डायमेंशन ये आ गई। लेकिन अगर हमसे ए और बी की डायमेंशन ऐसे नहीं पूछी, इनका रेशियो हमें बताना है ए अपॉन बी, तो आप ए अपॉन बी निकाल लेते हैं, डिवाइड कर दीजिए, एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -2, और ये आपका एम एल, देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, पावर सेम है, और ये आपके 1/2 में से 1 पावर चलेगी तो एल की पावर -1/2,
और टी की पावर जो है ये -4 हो जाएगा, तो टी की पावर +2। तो देखिए ये आंसर हमारा है, यानी जो डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी, एल की पावर -1/2 एंड टी की पावर 2। इसी तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसको एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जल्दी कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।